दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय उष्मीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। हमारी इस धरती का तापमान बहुत ही बढ़ है और हमें आए दिन इसकी अनुभव होने लगा है। तो हम और आप ये ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत ही गर्म हो रही है। तो ये पृथ्वी गर्म क्यों हो रही है, इस वजह जानेंगे। और ये हमारी पृथ्वी गर्म तो इस होगा, इसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो भूमंडलीकरण तो भूमंडलीय उष्मीकरण कहलाता है कि जो हमारी पृथ्वी में लगातार वृद्धि हो रही है, पृथ्वी के जो तापमान है, हमारी पृथ्वी के तापमान में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसे हम भूमंडलीय उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें से गुजरती धरती की सतह से टकराती हैं, यानी कि सूर्य से जो हमारी किरणें आती हैं वो शॉर्ट वेव में होती हैं और वो शॉर्ट वेव टकराती है और फिर वही से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है। यानी पृथ्वी से जो किरणें टकराती हैं, टकरा कर वो वापस लौटती हैं। तो धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिससे कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। जब हमारी वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो वापस जैसे ही लौटती हैं, तो वायुमंडल जो है हमारा वो ग्रीन हाउस का काम करता है। यानी कि वो आने तो देता है किरणों को, लेकिन वापस जाने के लिए कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जो धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं और पृथ्वी से लौटती किरणों को रोक लेती हैं और वातावरण को गर्म बनाए रखता है। इस ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से यह आवरण मोटा होता जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति और दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य से किरणें आती हैं और वो वापस जाती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें उसे ऑब्जर्व कर लेती हैं, यानी उसका प्रतिरोध करती हैं, उसे वापस नहीं जाने देती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसों जो हैं वो बढ़ रही हैं हमारे इस वायुमंडल में। जब ये ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी तो जो किरणें वापस हो रही हैं उन्हें वो और रोकेंगी और हमारी पृथ्वी की जो है वो और गर्म होगी, जिसे कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय उष्मीकरण के कारण जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है कि भूमंडलीय कारण और दूसरा है ब्रह्मांडीय कारण। यानी कि एक हमारा जो है जियोलॉजिकल रीज़न है, दूसरा कॉस्मिक रीज़न है। यानी कि हम केवल अकेला ही हमारा सूर्य जो है वो इस ब्रह्मांड में नहीं है, इस ब्रह्मांड में और भी बहुत सी कॉस्मिक घटनाएं होती रहती हैं। तो उन कॉस्मिक घटनाओं के वजह से भी हमारी इस पृथ्वी का तापमान बढ़ता घटता है। तो भूमंडलीय कारण जो है वो इसमें वह सभी कारणों का हम अध्ययन करते हैं जो हमारी पृथ्वी पर घटित होते हैं। हमारी इस पृथ्वी पर जितने भी कारण घटित होते हैं उन्हें हम भूमंडलीय कारण के नाम से जानते हैं, भूमंडलीय कारणों के नाम से हम उन्हें जानते हैं। तो ये कारण हमारे हैं, जैसे कि है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, यानी कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इस तरीके की गैसें अगर वायुमंडल में बढ़ेंगी तो क्या होगा कि हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। ईंधन का जलना, यानी कि हम ईंधन जलाते हैं घरों में, कारखानों में, यातायात में और बहुत से कामों में हमें ईंधन जलाना पड़ता है। विद्युतीय उष्मा, और हम विद्युतीय हीटरों का, मोटरों का प्रयोग करते हैं जो कि ऊष्मा फेंकते हैं और वो ऊष्मा हमारे इस पृथ्वी पर जो है वो बनी रहती है। तो उसे से जो है हमारी पृथ्वी गर्म होती है और हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्गार भी होते हैं, जिनसे कि ऊष्मा निकलती है बहुत ही अधिक मात्रा में। तो वो ऊष्मा भी हमारी इस पृथ्वी पर रुकती है और वायुमंडल में जो भूमंडलीय उष्मीकरण है उसमें जो है वो एक रोल निभाती है। तो ये जो है वो चार कारण हो गए हैं भूमंडलीय कारण, यानी कि जियोलॉजिकल कारण। अगला है कॉस्मिक कारण। तो कॉस्मिक कारणों में हमारे पास कॉस्मिक रेज हैं, यानी कि हमारे सूर्य से और अन्य ग्रहों से, तारों से हमारे इस पृथ्वी पर कॉस्मिक रेज आती हैं। तो उन कॉस्मिक रेज की वजह से भी हमारे वायुमंडल में तापमान में वृद्धि होती है। और बाहरी दबाव है, हमारी पृथ्वी जो है वो
अपने अक्ष पर बहुत ही तेज घूमती है। इसके ऊपर वायुमंडल है और वायुमंडल के साथ साथ अन्य जो ग्रह हैं और बहुत कुछ है, तो उस वजह से इसमें जो है वो घर्षण होता है और बाहर से दबाव भी होता है, तो उससे भी हमारी पृथ्वी पर कुछ तापमान बढ़ता है। सौर चमक यानी सूर्य की जो चमक होती है उससे भी हमारी पृथ्वी पर जो है वो तापमान में जो है वो वृद्धि होती है। और उल्का पिंडों का गिरना, जब उल्का पिंड हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो वो वायुमंडल से इतनी तेज टकराते हैं जिससे कि वो जल कर राख हो जाते हैं। जब वो जलते हैं तो उनसे भी गर्मी निकलती है और वो गर्मी भी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ही बनी रहती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। और पार्थिव विकिरण में बाधा, यानी कि हमारी पृथ्वी पर से जो विकिरण ऊपर के लिए होता है, तो उस विकिरण में जो ऊपर से रेज आती हैं, कॉस्मिक रेज, वो इसमें बाधा भी उत्पन्न करती रहती हैं, जिस वजह से भी हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो इसी हमारी ग्लोबल वार्मिंग जो है, और इस ग्लोबल वार्मिंग को दो कारणों से जो है हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन इसके लिए ये मनुष्य को चाहिए कि वो सचेत रहे और कम से कम इस जो है वो गैसों का उत्सर्जन करे, यानी कि ये गैसें यदि कम होगी तो कम रेज जो है वो सोखी जाएंगी और कम तापमान बढ़ेगा। बाकी ये बाहरी जो कारण हैं या पृथ्वी के आंतरिक जो कारण हैं उनका तो हम उन्हें रोक ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे मनुष्य के हाथ में है उसे तो वो रोक सकता है अपने कम ईंधन जलाकर, विद्युत का कम प्रयोग करके, और ज्वालामुखी उद्गार को तो वो रोक ही नहीं सकता है। इसलिए जो मनुष्य का काम है वो रोक कर भी पृथ्वी को के जो वार्मिंग है, यानी कि जो भूमंडलीय उष्णीकरण है, उसमें कटौती कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।